हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज़ डॉक्टर देवाशीष शर्मा। मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूं और हम लोग एपिसोड नंबर 24 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपके सवालों की और मेरे कुछ ऐसे जवाब जो आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम को बेहतर बना सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं आपके सवालों में और आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरफ सही रास्ता है अपनी स्पाइन प्रॉब्लम से निकलने का। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल पूछा है उत्कर्ष वर्मा जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद उनके पैर की जो जांघ का एरिया है या जो थाई एरिया है वो सुन्न पे पड़ गया है, उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए सर, एक्सीडेंट के बाद सुन्न पड़ने का जो मतलब है उसके दो ही मतलब हो सकते हैं कि या तो कोई नस नर्व डैमेज हो गई हो या फिर कमर में कोई नस दब गई हो जिसकी वजह से सुन्नाहट आ रही हो। यदि किसी की थाई का एरिया सुन्न होता है तो अमूमन L3 नर्व इफेक्ट होती है, L3 L4 डिस्क हो सकती है या फिर L3 पेरिफेरल नर्व रूट में कोई इंजरी हो सकती है। इस बात को पता लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए। वो आपको डिटेल में एग्जामिन करेंगे और आपका एक MRI, एक एक्सरे, एक CT स्कैन और एक NCV EMG टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। ये सारे टेस्ट करने के बाद हम लोग इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम लोग ये बता पाएँ सर आपको कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसका रूट कॉज क्या है और क्या इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो सारी जानकारी के बाद बेस्ट इलाज पता लग सकता है और उसको पता लगा के सही इलाज करके आपकी परेशानी से आपको काफ़ी हद तक या कम्प्लीटली निजात दिलाई जा सकती है। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल पूछा है सूरज शाह जी ने। सूरज शाह जी ने पूछा है कि उनको L3 फ्रैक्चर हुआ था और उसके लिए वो बेड रेस्ट पर हैं, तो क्या वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। तो देखिए सूरज जी, आपको जो फ्रैक्चर हुआ है L3 का, उसमें ये डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर किस तरह का है। यदि कंप्रेशन 10 to 20% है तो जनरली पेशेंट्स बहुत बढ़िया रिकवरी कर लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कंप्रेशन 30% से 50, 60 या 70% है तो हो सकता है आपको बैक पेन की शिकायत रिकवरी के बाद रहे। और यदि किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि नस पे कोई दबाव आया है या PLC करके पोस्टीरियर लिगामेंटस कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कोई इंजरी हुई है, ऐसे केस में बहुत ज़रूरी होता है रेस्ट की बजाय सर्जरी का होना। तो डिपेंड करता है आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी है, इससे डिसाइड हुआ कि आप रेस्ट से ठीक होंगे, रेस्ट से पूरी तरह ठीक होंगे या आधी तरह ठीक होंगे, या आपके लिए रेस्ट बना ही नहीं, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके MRI में क्या आया है। आपके डॉक्टर ने, मैं जानता हूँ, ज़रूर से MRI करा के देखा होगा और आपको बताया होगा कि क्या प्रॉब्लम है। या यदि एक्सरे में भी कभी कभी इसका पता लगाया जा सकता है जब हम ये देख लें कि बहुत थोड़ी इंजरी है और कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं है। ऐसे केस में बेड रेस्ट बहुत बढ़िया फ़ायदा करता है और पेशेंट कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में ठीक हो जाता है और फंक्शनली नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट सवाल रसेल इंसेप्टा जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है 5 साल से, लेकिन कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया है। वो ये जानना चाहते हैं कि इसको कैसे सही कर सकते हैं बिना सर्जरी के। तो देखिए, बिना सर्जरी के सर्वाइकल का सॉल्यूशन है फिजियोथेरेपी, जिसमें हम कई सारी मोडालिटीज़ का यूज़ करते हैं और उन मोडालिटीज़ का यूज़ करके गर्दन के जो अंदर तक सिकाई जाती है, जिससे कि काफ़ी इन्फ्लेमेशन कम होने की वजह से दर्द ठीक होने लगता है। दूसरा तरीका है कायरोप्रैक्टिस, जिसमें नेक का एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तीसरा तरीका है दवाइयाँ और रेस्ट और कॉलर। ये सारे काम करके हम बिना किसी भी सर्जरी के बहुत अच्छी तरह नेक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि आप सही डॉक्टर से मिलें और सही इलाज की तरफ आगे बढ़ें। हाँ, यदि आपका दर्द किसी भी तरह ठीक नहीं हो रहा है या आपके हाथों पैरों में कमज़ोरी आ रही है, लैट्रिन बाथरूम में कोई दिक्कत हो रही है, आपके हाथों से सामान गिर रहा है या कम उठा पा रहे हैं, या बहुत अत्यधिक दर्द है जो दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से या इंजेक्शन से ठीक नहीं हो रहा है, तो आपके अपने डॉक्टर से इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए। स्पाइन सर्जन को अपना MRI डिटेल में दिखाना चाहिए और अगर वो कहते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है तो आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए। सर्जरी आजकल बहुत सेफ़ हो गई हैं, माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप से बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। तो ये एक सेफ़ प्रोसीजर है, इससे डरने की कोई बात नहीं है और बहुत अच्छी तरह ठीक हो सकते हैं आप। बिल्कुल ना डरिए और जो भी सही इलाज है उसकी तरफ आगे बढ़िए। मैं यही चाहता हूँ आपसे। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल पूछा है वर्षा जोशी ने। उन्होंने पूछा है कि उनका L5S1 सर्जरी हुआ है 1 वीक पहले। अब वो जिम में क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं।
तो वर्षा जी, अगर आपका L5-S1 सर्जरी 1 वीक पहले हुआ है तो आप फिलहाल कोई भी एक्सरसाइज जिम में नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 6 वीक्स और आइडियली 3 मंथ्स तक रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद एक नया CT स्कैन या एक्सरे कराना चाहिए, जो कि आपके वही स्पाइन सर्जन देखेंगे जिन्होंने आपकी सर्जरी की है, और उसके बाद ये एसेस करेंगे कि क्या एडिक्वेट फ्यूजन हो गया है कि नहीं। जब फ्यूजन हो जाएगा उसके बाद वो आपको लाइट एक्सरसाइज परमिट करेंगे, जिसमें इनिशियली स्पाइनल एक्सटेंशन ही होगा। जब आप स्पाइनल एक्सटेंशन करते करते काफ़ी दिन हो जाएंगे और आप 100% एसिम्टोमेटिक होंगे, या जब आपको कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे होंगे बैक पेन के या लेग पेन के, और स्पाइन एक्सटेंशन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, उसके बाद धीरे धीरे स्पाइनल रोटेशन, स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट की देखरेख में। और ये सारी एक्सरसाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली की जा सकती हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं और आपकी बॉडी खूब फ्लेक्सिबल रह सकती है। एक लेवल के फ्यूजन से किसी की फ्लेक्सिबिलिटी कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाती। हाँ, लेकिन जब तक फ्यूजन कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बिना एक्सपर्ट की गाइडेंस के एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और हमेशा स्टार्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइज से करना चाहिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली फ्लेक्शन पे मूव कर सकते हैं जब आपके डॉक्टर आपको अलाउ करें या आपके फिजिकल थेरेपिस्ट आपको बताएं कि ये करना अब आपके लिए पॉसिबल है। अपने आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट सवाल मनोज यादव जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, 2018 से ये प्रॉब्लम उनको है और बार बार उनको तंग करती है, उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पाइन सर्जन से मिलें, डिटेल में उसको समझें, एग्जामिनेशन करवाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो ट्रीटमेंट है, सबसे अच्छी बात है वो फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, दवाई से हो जाता है। कायरोप्रैक्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप इंजेक्शंस का सहारा ले सकते हैं, और अगर कुछ भी ना हो तो फिर आप सर्वाइकल ट्रैक्शन भी लगवा सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ओरल स्टेरॉइड्स इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। हालांकि अगर ये सब चीज़ें काम ना करें और आपकी कोई डिस्क दब रही है जिसकी वजह से आपके हाथों पैरों में हद से ज़्यादा दर्द जा रहा है, सुन्नाहट हो रही है, बॉडी वीक लग रही है, या लैट्रिन बाथरूम की कोई प्रॉब्लम है, ऐसे केस में डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे और चेक करेंगे कि कहीं सर्वाइकल कॉर्ड पे या सर्वाइकल नर्व रूट पे कोई हद से ज़्यादा कंप्रेशन तो नहीं है। यदि ऐसा है और कोई कमज़ोरी आपके हाथों में या पैरों में आ रही है तो अच्छा है कि आप सर्जरी की तरफ जाएँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर परमानेंट हो गई तो पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स स्थायी रूप से आपके पास आ सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सर्वाइकल की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अनदेखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने स्पाइन डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उनको MRI भेजना चाहिए, या तो फिजिकली उनसे मिलना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिकली अपने स्पाइन सर्जन को आप अपना MRI भेजिए व्हाट्सएप पे या जैसे भी, और उनसे राय लीजिए कि क्या इलाज आपके लिए सही है। दोस्तों, मैं सोचता हूँ इस एपिसोड से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इंपॉर्टेंट बात पता चली होगी। अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात आपको पता चली है, आपको लगता है कि इस एपिसोड से मैं आपकी प्रॉब्लम में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करता हूँ, तो कोशिश करिए मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए। इन सब चीज़ों से हमें हौसला मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है कि हम अपने बहुत बिजी स्केड्यूल के बाद भी, पेशेंट्स को देखने के बाद भी आपके लिए कंटेंट क्रिएट करते रहें। जैसे कि बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, जो मेरे पास तक नहीं आ सकते, उनको एटलीस्ट जानकारी तो मिले, और जानकारी पर इस दुनिया में हर इंसान का राइट है, मैं ये मानता हूँ, और जानकारी हमेशा फ्री होनी चाहिए। इसलिए ये यूट्यूब चैनल में चला रहा हूँ, जैसे सब लोगों को उसका फ़ायदा मिले। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आऊँगा कुछ सवालों के साथ, कुछ जवाबों के साथ। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और फिट रहिए।